do the recording. Let us start our topic, new topic. Today's topic is a case study method. Case study method is adopted in legal research. खास तौर पे जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई ये केस स्टडी आप इसमें डालो, आपसे कहते हैं कि भाई वहां से केस क्लास लेकर आओ और वो उस केस इसके अंदर मेंशन करो, तो ये जो मेथड कहलाता है ये केस स्टडी मेथड होता है, जिसके अंदर हम किसी भी केस, एक केस को या 10 केसों को ले लेते हैं, फिर उसको जो है डीपली हम स्टडी करके और उसका फिनोमेना जो है वो उसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ, ये अभी हमारी पहली स्लाइड है, नेक्स्ट पे आते हैं इंशाल्लाह। इसको अभी आज हम कंप्लीट करेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज केस? अच्छा, अब केस क्या है कि किसी भी एक फेनोमेना को या किसी भी एक कंप्लीट जो क्या कह सकते हैं उसको, एनी प्रोडक्ट कुड बी अ केस, एनी फेनोमेना कुड बी अ केस। एक कंप्लीट मुकम्मल एक जो चीज होती है जिसमें एक मिसाल के तौर पर अगर कोई एक पेशेंट है और फिर वो ठीक हो जाता है, वो भी केस स्टडी में आएगा। अगर जो है वो कोई हमारे पास क्या कहते हैं उसको, अगर कोई एक मैटर है और फिर वो उसको जो है कोर्ट डिसाइड कर देती है, तो वो भी जो है हमारा एक उसमें केस में आ सकता है। जैसे अगर कोई एक एफआईआर कटी है और वो एफआईआर जो है उसके अंदर वो मैटर चलने के बाद में डिसाइड हो जाता है, तो वो भी एक केस के तौर पर लिया जा सकता है। ठीक है, अभी ये इसके अंदर थोड़ा सा जो है ओवरराइट हो रहा है, इसको मैं एक मिनट नीचे करूँ। अच्छा ठीक है, उसको हम कहते हैं केस स्टडी। जब हम उसके पूरे कंप्लीट फेनोमेना को पढ़ते हैं कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द टर्म केस स्टडी हैज मल्टीपल मीनिंग्स। इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ डिटेल स्टडी ऑफ अ सिंगल सोशल यूनिट, अ केस स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और टू डिस्क्राइब अ रिसर्च मेथड। अब इसके अंदर आ गया कि जैसे हमने क्या किया कि हमने एक कम्युनिटी को लिया और मिसाल के तौर पर हम मेमन कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे जो है वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं कि ये कंजूस होते हैं, फला फला। अब इसमें कितनी हकीकत है? कोई एक शख्स कहता है कि भाई मैं ऐसा करूंगा कि मेमन कम्युनिटी के ऊपर जो है वो रिसर्च करूंगा, मैं एक मजाक के तौर पर, किसी की दिलादारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर वो कहता है कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा और जो है ये जो बातें इसके बारे में कही जाती है क्या ये ठीक भी है या नहीं। या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ले लेते हैं, अगर हम किसी एक हॉस्पिटल की बात करें, हम कहते हैं कि जी लम्स को हम स्टडी करते हैं, वहाँ का जो है स्टैंडर्ड उनके क्या हैं और वो कितना अच्छा इलाज करते हैं या बुरा इलाज करते हैं, या अपने पेशेंट्स के साथ उनका रवैया कैसा होता है। और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाता है बंदा और वहां पर एज अ पेशेंट बन के जाता है, या जैसे भी जाता है वहां की सारी मालूमात वहां से लेता है, नॉलेज जमा करता है। तो ये भी एक केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी इन्वेस्टिगेट्स अ कंटेम्पररी फेनोमेना विद इन इट्स रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट when the boundaries between phenomena and the context are not clear, evident, and multiple sources of evidence are used। उसमें क्या है कि देखें, जैसा कि मल्टीपल सोर्सेज यूज करने की बात है, जैसे अगर हम किसी एक खास एक ले लेते हैं सब्जेक्ट को और उसके अंदर जाके डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम लॉ की मिसाल लें, तो हम कहते हैं कि हम नार्कोटिक्स के केसेस को जो है स्टडी करना चाहते हैं, या हम मर्डर केसेस को स्टडी करना चाहते हैं कि इसके पीछे जो है वो क्या वजह होती है कि लोग मर्डर करते हैं, और या फिर उसके अंदर एविडेंस का क्या लेवल है और उनको पनिशमेंट होती भी है या नहीं होती। या फिर बढ़ते हुए मिसाल के तौर पर हमारे पास स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ना शुरू होते हैं, तो कोई एक स्टूडेंट अगर कहता है नूर तूने क्यों हिला दिया नेट, सही कर उसको, सही कर जल्दी, हो गया। अच्छा, अब आवाज आ रही है सब लोगों को? यस मैम। हाँ, वो जी मैडम असल अभी आ रही है।
और डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो उसकी वजह से मुझे स्क्रीन पर शो हो रहा था कि डिस्कनेक्ट हो गई मीटिंग हमारी। तो अब दोबारा उसको हमने कनेक्ट किया है। चलो लेट अस स्टार्ट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर किसी एक केस को ले लिया जाए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ले लिया जाए या किसी एक कम्युनिटी को ले लिया जाए और उसको डेप्थ में स्टडी किया जाए, तो ये भी एक केस स्टडी कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर क्या है कि मल्टीपल एविडेंसेस वगैरह जो है वो जमा करनी पड़ती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर रहे थे कि हम किसी हॉस्पिटल को ले लेते हैं और वहां की केस स्टडी करते हैं। अब लॉ के अंदर अगर हम इसकी मिसाल लें, तो अगर कोई कहता है कि मैं जो है वो केस स्टडी करूंगा मर्डर केसेस के ऊपर, कि मर्डर केसेस जो है वो उनके पीछे काज ऑफ एक्शन क्या होती है, यानी कि जो उसकी डेप्थ के अंदर स्टडी करना चाहता हूँ और फिर ये देखना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को सजाएं होती भी है या नहीं होती। और अगर जो है सजाएं होती हैं तो एविडेंस जो है वो किस स्टैंडर्ड की एविडेंस ली जाती है। तो फिर उसके अंदर उसको क्या करना होगा कि किसी 2-3 केसेस को साथ लेके चलना होगा, उसकी एविडेंस भी देखनी होगी, उसके पीछे जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि क्या वजह थी, क्यों मर्डर काज हुआ। या अगर नार्कोटिक्स के हैं तो नार्कोटिक्स के पीछे जाना होगा कि ये कहाँ से आती है, कैसे आती हैं, और यहाँ पर हमारे यहाँ मुल्क में स्प्रेड कैसे होती है। या फिर ये कि अगर लोग अरेस्ट होते हैं तो क्या उनको सजाएं भी होती है या सारे लोग आजाद हो जाते हैं। और अगर लोगों को सजाएं नहीं होती तो उसके पीछे क्या फिनोमेना है, क्या एविडेंस लीक होती है, विटनेसेस जो है वो अपनी स्टेटमेंट से फिर जाते हैं, क्या उसके अंदर इश्यूज होते हैं। तो इस तरह की अगर डेप्थ में स्टडी किसी चीज की जाए। अच्छा, हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने मिसाल के तौर पे अपनी लॉ की अगर हम थीसिस की बात करें, हमने कोई टॉपिक लिया, उसी जो टॉपिक हम लेते हैं उसी से रिलेटेड हम सेम 10 या 12 केसेस ले लेते हैं और फिर हम उन तमाम केसेस की जो जजमेंट्स होती हैं, उसमें जो जजेस ने डिस्कशंस की होती हैं, उन तमाम डिस्कशंस को हम डेप्थ में स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी वजह से जो है ये इनको सजा हुई या नहीं हुई, जो भी उसमें फेनोमेना है हम उसको डेप्थ में स्टडी करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं और फिर उसका हवाला देते हैं और फिर जो है उनको जो है बुनियाद बनाकर अपना जो है हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर चीजें जो है केस स्टडी के अंदर जो है वो मरहलावार होती हैं। हमारे पास जो है स्टार्ट होता है कि भाई फिलोसफिकल जो अजम्पशन है, फिलोसफिकल अजम्पशन जो है वो हमारे पास लॉ में क्या होगी कि हम देखते हैं अगर कोई कि भाई यहाँ पर क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, या फिर ये कि लोगों को सजाएं भी हो रही हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद मतलब केस जो है रिपोर्ट भी हो रहे हैं लेकिन सजाएं नहीं हो रही, या फिर जो है सजाएं हो रही हैं उसके बावजूद जो है केस इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है। अगर हम फिलोसफिकल कोई अजम्पशन बना लेते हैं कि इसकी ये वजह है, फिर हम उसके पीछे जाते हैं कि हम रिसर्च करें उसके अंदर कि भाई क्या वाकई ऐसा है भी या नहीं। जब हम फिलोसफिकल असम्पशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिसर्च मेथड अडॉप्ट करते हैं कोई सा भी, कि हम जो है वो डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हमारी कौन सी होंगी, फिर हम डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, फिर हम रिकॉर्ड कैसे उसका मेंटेन करेंगे। ठीक है। केस स्टडीज कैन बी यूज्ड इन टीचिंग एंड रिसर्च। अच्छा, द फॉलोइंग कंसर्न विद द यूज ऑफ रिसर्च केस ओनली। अब इसके अंदर जो है ना ये पूरा का पूरा ये जो हमने इसके अंदर जो फिनोमेना जो है, ये जो एक चार्ट सा बना हुआ है उसके अंदर बताया कि मरहले कौन कौन से होंगे, उसमें स्टेजेस कौन से होंगे। सबसे पहला हमारे पास जो स्टेज होगा वो तो ये होगा कि हम एक अजम्पशन लेंगे, फिर उसके बाद हम रिसर्च का मेथड चूज करेंगे। अगर हमारे जो है जो हमारा केस का जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है उसकी नौयत ऐसी है, उसकी जो यानी कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसके लिए हमें केस स्टडी करनी पड़ेगी। लीगल जो रिसर्च होती है उसमें ज्यादातर जो हमारा इन्हिसार होता है वो केस स्टडी पे होता है, क्योंकि देखें एक आम आदमी से अगर हम उसका ओपिनियन लेंगे तो वो हमें लॉ के बारे में इतना क्लियरली नहीं बता पाएगा। और फिर हम अगर हम एक एडवोकेट के पास जाएंगे वो अपना एक ओपिनियन तो चलने बता देगा आपको, या जज ओपिनियन बताएगा, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम अपना जो है वो बनाना चाहते हैं कंक्लूजन, तो उसके अंदर क्या होगा कि उस कंक्लूजन को हमें बनाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उन्हीं किस्म के केसेस के अंदर क्या डिसीजंस हुए प्रीवियसली, उनके उनके अंदर क्या क्या चीजें कंसीडर की गई और उनको जो है किस तरीके से स्टडी किया गया। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे जब हम केस स्टडी मेथड अडॉप्ट करेंगे रिसर्च के लिए। सबसे पहले हमारे पास होगा हमारा रिसर्च क्वेश्चन हम जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं अपना,
तो उसके अंदर हम अपना रिसर्च का क्वेश्चन भी जो है वो रिसर्च क्वेश्चंस भी हम फार्मुलेट करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स भी फार्मुलेट करते हैं। जब हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस फार्मुलेट कर लेते हैं, उसके बारे में हमारी एक प्री पोजीशन होती है जिसे हम हाइपोथेसिस भी कहते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि आपका जहन के अंदर एक प्रिजम्पशन होती है कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ उसके ये रिजल्ट्स आएंगे, या ये इस तरह का जो है इसका फेनोमेना है। जो ये हमारे जहन में पहले से एक, जिसे हम कहते हैं हम प्रिजुडिस हो जाते हैं, या हम एक सोच बना लेते हैं कि नहीं ये इस तरह होगा, तो हम उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी हमने प्रोपोजिशन या एक अपने जहन के अंदर एक थ्योरी बना ली कि ये हमारा जो केस है या ये जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं या जो हमारा क्वेश्चन है, रिसर्च क्वेश्चन है, इसके अंदर ये वाला फिनोमेना आगे जाके सामने आने वाला है, तो ये हमारी एक प्रीपोजिशन हो जाती है। और उसके अलावा हम उसका यूनिट डिसाइड करते हैं। यूनिट डिसाइड इस तरह करते हैं कि हमारे पास पूरे हैदराबाद के अंदर तकरीबन 2000 एडवोकेट्स जो है वो, ये हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन 2000 एडवोकेट्स हमारे पास एनरोल्ड हैं। उसके अंदर हमारे पास प्रैक्टिसिंग कितने हैं, तकरीबन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जॉब्स में चले गए, तो प्रैक्टिसिंग हमारे पास हो गए तकरीबन 1000, या फिर रेगुलर प्रैक्टिस में अगर आए तो हमारे पास 500 एडवोकेट्स हैं। अब हमारे पास 500 एडवोकेट्स का एक आ गया हमारे पास, ये हमारी पॉपुलेशन है। अब हम सोचते हैं कि 500 में से कितने सैंपल हमें लेने चाहिए, यानी हमें इनमें से कितने लोगों की ओपिनियन मालूम करनी चाहिए अगर हमें हैदराबाद के बारे में डिसाइड करना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरे सिंध के बारे में हमें फिनोमेना पता लगे, तो फिर हमें पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन में से जो है लेना होगा। यानी हमें इंटीरियर में भी जाना पड़ेगा, वहां से भी कुछ लोगों के, एडवोकेट्स के और जजेस के ओपिनियन लेने पड़ेंगे। और अगर उसी सिस्टम के साथ अगर क्रिमिनल हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन है, क्रिमिनल केस है, नारकोटिक्स के बारे में हम कर रहे हैं रिसर्च, मर्डर केसेस के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, या फिर मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में या इलीगल डिस्पोजिशन के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें साथ के साथ हमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कुछ लोगों से, कुछ पुलिस के लोगों से लेंगे और फिर हम एक यूनिट बना लेंगे कि 500 में से हमने 100 लोगों से पूछना है, या हमने 500 लोगों में से 50 लोगों से हमने जो है 50 लोगों से पूछना है। यानी हमने अपना यूनिट डिसाइड कर लिया। अच्छा, द लॉजिक लिंकिंग द डेटा टू प्रोपोजिशन। अब लॉजिक लिंकिंग हमारी जो होगी ये एक आर्ग्यूमेंट की तरह से होता है। जैसा कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जब कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस आता है, हम केस लॉज निकालते हैं। उन केस लॉज को जब हम अपने केस के साथ लिंक करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, लॉजिकल लिंकिंग करते हैं। हम लॉजिकल लिंकिंग किस तरह होती है कि हम रीजनिंग करते हैं उसमें कि ये इस केस के अंदर भी ये चीज है। जैसे हमने पढ़ा था क्यास के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था कि हम प्रीवियस केसेस को प्रेजेंट केसेस के साथ क्या कर रहे होते हैं, हम उसमें उनको मैच कर रहे होते हैं। तो हम मैच जो कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम उसमें इला यानी हम रीजन को देखते हैं कि इसके अंदर ये जो डिसीजन किया, इसमें जज ने क्या रीजन बताया, क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस को उसने रीजन बताया, या उसने डीएनए के बेस पर किया, या उसने जो है वो रिकॉर्ड की बेस पर डिसीजन किया। इसी तरीके से हमारे पास जब हमारी एक प्रीपोजिशन है उसको हम लिंक करते हैं जो डेटा हमें अवेलेबल होता है। यानी जब हम लोगों से क्वेश्चनायर फिल करवाते हैं और लोगों के जो आंसर्स आते हैं उनको हम अपनी प्रीपोजिशन के साथ लिंक करते हैं कि जनाब हमने ये सोचा था, और वो जो है लोगों का ओपिनियन ये नहीं है, या फिर बिल्कुल हमारे ओपिनियन से मैच करता है या हमारे ओपिनियन से मैच नहीं करता। जो भी आपके पास डेटा आता है उसको आप लिंक करते हैं अपने उस फेनोमेना के साथ। नंबर 5 है हमारे पास द क्राइटेरिया फॉर इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग्स। अब जो हमारे पास फाइंडिंग्स आ गई, फाइंडिंग्स क्या होती हैं, फाइंडिंग्स हमारी वो होती हैं जब हम किसी से क्वेश्चनायर फिलअप करवाते हैं या किसी से हम जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो जो वहां से हमें ओपिनियन लोगों के मिलते हैं वो हमारे पास फाइंडिंग्स होती हैं हमारी। समझते हैं कि उसमें जो हमारे आंसर्स हैं उनको हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, इतने लोगों ने यस कहा, इतने लोगों ने नो कहा, या इतने लोगों ने कहा कि हमें इस चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर उसमें से हम लेते हैं, उसकी हम ग्राफिक वगैरह बना, ग्राफ्स वगैरह के जरिए हम अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं कि जनाब हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। ठीक है, हमारा एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है कि देखें, अगर एक किसी हमने आम बंदे से पूछा, उसने कहा मुझे नहीं मालूम, तो ठीक है, समझ आता है उसको लॉ की क्या नॉलेज है। अगर हम एडवोकेट्स के पास जाते हैं और हमें एडवोकेट से ये ओपिनियन मिलता है कि दे हैव नो नॉलेज, तो अब हमारा क्राइटेरिया ये है
कि एडवोकेट से हमें इस तरह का जवाब नहीं मिलना चाहिए, वहां से हमें कोई एक जो है सॉलिड जो है वहां से आंसर आना चाहिए। ये हमारा एक क्राइटेरिया है कि ये एडवोकेट है, लिहाजा ये हमें बिल्कुल सही जवाब देगा। अब अगर वो भी कहता है कि आई डोंट नो, यानी मुझे मालूम नहीं, तो हमारे जहन में क्या एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जनाब इस शख्स को तो नॉलेज ही नहीं है, यानी इसने ठीक से पढ़ा ही नहीं है, या पता नहीं क्या वजह है, या इसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये एक क्राइटेरिया होता है हमारा हर चीज के बारे में। जब हम फाइंडिंग्स इंटरप्रेट कर रहे होते हैं या हम एक स्केल बना रहे होते हैं, तो उसके दरमियान हमारा एक क्राइटेरिया, हम अपने जहन में उसको फिट करते हैं। अच्छा, केस स्टडी जो है वो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों लेते हैं केस स्टडी? उसके लिए ये है कि एम्फसाइज ऑन अ सोसाइटियल या हिस्टोरिकल ट्राइंग टू रिसर्च फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फिनोमेना। जब हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल सही जवाब मिले, या हमें जो है वो उसका आंसर जो हमारे सवाल का है, क्वेश्चन का है, वो हमें बिल्कुल जो है डिटेल में मिले और हमें कंप्लीट उसकी जो है आंसर की तलाश होती है, तो उस वक्त हम जो है वो केस स्टडी मेथड जो है वो उसको अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि यहाँ तक समझ में आया या यहाँ तक भी नहीं आया? मैम बहुत समझ में आ गया, आज के लिए काफी है। अच्छा चलें फिर ऐसा करते हैं कि ये अगर समझ में आ गया तो सज्जाद आप अटेंडेंस लेना शुरू करें, क्योंकि फिर ऐसा है कि हमारा वो सेशन एक्सपायर होने लगता है। ओके मैम, ओके, अटेंडेंस ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया था आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। चलें ठीक है। एक्सक्यूज मी मैडम, एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो मैडम, वो जो आपने हमें दिए थे ना 8-10 केसेस, तो अब तो कोर्ट वगैरह बंद है, तो वो केसेस तो नहीं मिल रहे हैं। सब मिल जाएंगे, थोड़ी मेहनत करो। नहीं मैडम, हमने पूछा भी है पर नहीं मिल रहे, इस वजह से कह रहे हैं अगर आप कोई और चीज दे दें तो हम वो कर लेंगे, मसला नहीं है, मगर हमने तो बना भी लिए, मगर केस स्टडी नहीं मिल रहे। जी मैम, केस लॉ नहीं मिल रहे, केस लॉ नहीं मिल रहे हमें, बहुत ढूंढा है। और ये केस ला क्यों नहीं मिल रहा है? मैम जस्ट साइटेशंस मेंशन करें ना अभी, क्योंकि अब साइटेशन निकलवाना तो हाई कोर्ट जाना पॉसिबल है नहीं इस वक्त। तो नेट पर सर्च करो ना। चलो एक काम करो, मैम जिसमें थोड़ी सी, जी जी बोले। मैडम हमने सर्च वगैरह किया है, कहीं नहीं मिल रहा है, इसी वजह से कह रहे हैं अगर कोई और देंगे तो भी हम कर लेंगे, फॉर एग्जांपल टॉपिक कोई एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, मगर हमें नहीं मिल रहा है, इस वजह से कह रहे हैं। क्या है आपका टॉपिक, क्या है? मैडम उसमें मेडिको लीगल फोरेंसिक। मेडिको लीगल पे तो इतने केस लॉज है, आप नेट पर ही सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। मैम पाकिस्तान ला साइड में 2 दिन का फ्री ट्रायल बॉडी मिलता पार्ट है, वो वहां से ले ले। मैम मैं यही कह रहा हूँ कि जस्ट साइटेशंस डालनी है ना कि ये है अब, क्योंकि वो एग्जैक्ट हम जो है उनकी जो पिक्स वगैरह निकाल के या वो आप सेंड नहीं कर सकते, हम एक्चुअल जो केस ला होता है जस्ट रेफरेंस के तौर पे देना है ना। हाँ रेफरेंस भी देने हैं, उसके अंदर पूरा नहीं डालना है आपको केस ला। ये किसने बोला आपको पूरा डालना? पूरा नहीं डालना, उसमें आपको क्या करना है कि नोट जो होता है कोई बस ऐसे अगर हाँ जी जी मैम एक सवाल है। हाँ हाँ पूछे। मैम ये आप पूरी केस साथ पूरे पढ़ेंगी जो हम देंगे, चेक करेंगे आप? बेटा बात ये, मैं आपको जो है मुझे आपको देने हैं नंबर, ठीक है? केस ला पूरे मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप क्लासिकम तो मेंशन करो ना उसमें कम से कम कि ये जो आपने लिया है केस लॉ किस चीज की वजह से। उसकी अच्छा बुलेट उसमें पॉइंट में मेंशन करें, इसमें ये हाँ कहा बस गया। बिल्कुल बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स, बिल्कुल बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स हाँ मैम आपने मैंने मेंशन ढूंढे लेकिन सारे इंडियन मिल रहे हैं, पाकिस्तानी एक भी नहीं मिला। किससे? आपका क्या टॉपिक था? मैम वो मेरा आपका मेडिको टॉपिक? लीगल अटॉप्सी है। अरे मेडिको लीगल अटॉप्सी में पाकिस्तानी केस ला इतने हैं, इतने इतने सैकड़ों हैं। मैंने खुद अपने जो मेरा अपना हमें तो थीसिस एक भी नहीं मिल रहा उसमें मैम आप मैम आप वेबसाइट्स वगैरह सीआर को सेंड कर दें। भाई देखो बात सुनो, आपके पास आप एम महमूद का जो है जो क्या नाम है उसकी, जो उसकी किताबें हैं सीआरपीसी की और लॉ ऑफ एविडेंस की, आपको वहां तक एक्सेस को मिल सकता है या वो भी नहीं मिल सकता? आप जो लॉ हाउस है उस पे आ जाए। वो मिल सकता है। हाँ उसके अंदर इतने वो तो केस पड़ी लॉज हुई हैं। है घरों में हमारे। हाँ बस तो सारे गाँव में है बेटा, जो गांव के अंदर हो, एक काम करो ना, एक दूसरे की थोड़ी हेल्प भी करो। पता बात ये नहीं है, बात ये है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप लोगों को मालूम है
अभी एक और डिसीजन ये हुआ है कि आपका फाइनल टेस्ट भी ना लिया जाए और आपको केस लॉस के तहत आप अगर कोई अच्छी अपनी असाइनमेंट बना के देंगे तो उस पर आपको मार्किंग हो जाएगी। थोड़ा सा मतलब है कि ठीक आपके मैम, फायदे की बात मैम है हम ये। जी बोले। जी मैम हम कोशिश करते हैं 10 में से फिर जितने मिले हम 3-4 बना लेंगे।